सभी को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका एजू स्पॉट पर, जहां हम अपने सीरीज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो हमने आज का नया टॉपिक उठाया अपना प्लांट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। हम यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे। प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे। पहला है आपका रूट। इट इज़ मोस्टली अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट दैट होल्ड्स द प्लांट इन द लैंड। ये रूट कहाँ पाया जाता है? प्लांट के नीचे, पौधे के नीचे पाया जाता है। इन एक्वेटिक प्लांट इट प्रेजेंट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। और जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें पानी के नीचे पाए जाते हैं। उनके रूट्स यानी जड़ पौधे के नीचे होती है। नेक्स्ट है आपका स्टेम। इट सपोर्ट द अपर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। अब ये क्या करता है? प्लांट के ऊपरी भाग को सहारा देता है। ठीक है। स्टेम प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सो दैट इट स्टैंड। स्टेम क्या करते हैं? एक तरह का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, जिसकी वजह से वो खड़े हो पाता है। वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द रूट ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू द स्टेम। वाटर और मिनरल रूट्स अंदर से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उनको क्या करता है? स्टेम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में उसको पहुंचाता है। इन सम प्लांट्स स्टेम ऑल्सो पार्टिसिपेट इन स्टोर फूड, एग्जाम्पल शुगर केन। और किसी किसी पौधों में, किसी किसी प्लांट्स में स्टेम क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है, मतलब अपना भाग निभाता है किसमें? खाने को स्टोर करने में, जैसे कि शुगर केन। नेक्स्ट लीव्स। अब लीव्स के क्या काम होते हैं? लीव्स आर मेन साइट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो हमने लीव्स पर ही देखी है। दे अपटेक CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल एंड एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। नेक्स्ट में इन्होंने बोला है कि जो आपके लीव्स होते हैं वो क्या करती हैं? अपने सराउंडिंग से CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और जो भी पार्टिकल्स इनको मिलते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया? एनर्जी हो गई आपके सनलाइट से, वाटर हो गया और न्यूट्रिएंट्स हो गए आपके सॉइल से। ये क्या करते हैं? इसको एब्जॉर्ब करते हैं और वो बदले में क्या देते हैं? आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। कौन? लीव्स। Color of leaves is green due to presence of pigment chlorophyll. When amount of chlorophyll is in leaves decrease, color of leaves also changes and it may turn yellow. अब ये क्वेश्चन भी आ रखा है एग्जाम में। इन्होंने पूछा है कि जो आपका लीव्स है उनका ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? वो किसका आंसर क्या है आपका? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो आपके लीव्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से लीव्स का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। और अगर ये क्लोरोफिल आपके लीव्स में कम होगा, उसकी वजह से आपका जो लीव्स का कलर है वो भी धीरे धीरे करके येलो पड़ना चालू हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपका है फ्लावर्स। अब फ्लावर्स क्या होता है? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करता है प्लांट्स के लिए। ठीक है। फ्लावर हैज 4 डिस्टिंक्ट पार्ट: स्टेमन, कार्पेल्स, पेटल्स एंड सेपल्स। अब फ्लावर्स में भी आपके क्या होते हैं? 4 तरह के पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। अलग अलग पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स में। पहला क्या आपका? स्टेमन, कार्पेल, पेटल्स एंड सेपल्स। ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका फ्लावर्स कलर एंड स्मेल attract the pollinator like bees and other insect and these pollinator help in pollination. pollination की प्रक्रिया क्या होती है आपको पता होगी शायद। पॉलिनेशन क्या होता है कि जो भी आपके पॉलिनेटर्स होते हैं, पॉलिनेटर्स कौन से इंसेक्ट्स होते हैं? जो फ्लावर को फीड करते हैं। ठीक है। उसमें से नेक्टर लेते हैं। तो पॉलिनेशन क्या होता है? अभी फ्लावर्स में क्या होता है कि जो पॉलिनेटर होते हैं, जैसे कि आपका बीज का एग्जांपल दिया गया है। बीज क्या होते हैं? पॉलिनेटर होते हैं और कुछ और इंसेक्ट्स हैं वो फ्लावर्स से ही अपना पॉलिनेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आफ्टर पॉलिनेशन सीड डेवलप इन द पार्ट ऑफ फ्लावर कॉल्ड ओवरी। अब पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? जब नेक्टर वो ले लेते हैं, पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन क्या होता है कि वो जो इनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं अलग अलग जगह पर उनको छिड़का दिया जाता है किसी की हेल्प से। ये हेल्प कौन कर रहे हैं यहाँ पे? जैसे मान लो यहाँ पर बीज कर रहे हैं। ठीक है। तो आफ्टर पॉलिनेशन के बाद सीड डेवलप इन द पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट्स में क्या होता है? एक सीड डेवलप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? उनके ओवरी बोलते हैं। द ओवरी लेटर डेवलप इनटू द फ्रूट। और वही ओवरी आपकी बाद में क्या बनती है? फ्रूट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रूट्स। अब हम आगे पढ़ेंगे आपके फ्रूट्स के बारे में। इट इज द सीड बियरिंग स्ट्रक्चर। अब वो जो बीज होता है ना, वो बीज ही क्या होता है आपका? आखिरी में जाकर फ्रूट बनता है। इट प्रोटेक्ट द सीड एंड लेटर हेल्प इन सीड डिस्पर्जल। अब ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट द सीड। अब फ्रूट क्या है? सीड को प्रोटेक्ट करता है, सीड की रक्षा करता है। कैसे? अब बीज क्या हो गया? वो बीज जो है वो फ्रूट के अंदर आ जाता है एंड लेटर हेल्प इन सीड डिस्पर्जल। और बाद में इसी की हेल्प से, फ्रूट्स की हेल्प से हम सीड डिस्पर्जल भी देखते हैं। फ्रूट ऑफ डिफरेंट प्लांट आर ऑफ स्पेसिफिक कलर। अब अलग अलग तरह के फ्रूट्स होते हैं, इसी वजह से सबके अलग अलग कलर्स भी होते हैं। हैव देयर यूनिक टेस्ट। और सबके टेस्ट भी क्या होते हैं? आपके अलग अलग ही होते हैं। नेक्स्ट
सीड्स, अब किसके बारे में हम देखेंगे, सीड्स के बारे में, बीजों के बारे में। दे कंटेन टीनी एम्ब्रायो इनसाइड, अब इन्हीं के अंदर क्या होता है, एक एम्ब्रायो होता है। सीड ऑल्सो कंटेन द फूड विच सप्लाइज एनर्जी, अब सीड के अंदर भी क्या होता है, एक एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सीड के अंदर। एंड मटेरियल फॉर ग्रोथ अंटिल द प्लांट ग्रो इट्स फर्स्ट लीव अबव द ग्राउंड, एक एनर्जी होती है, एक मटेरियल होता है जो प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करता है जब तक वो अपना फर्स्ट लीव ना बियर कर ले। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके सम इम्पॉर्टेंट ट्रीज जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ट्रीज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला है आपका द पिचर प्लांट। पिचर प्लांट के बारे में सब जानते होंगे। प्लांट को हम नेपेंथीज भी बोलते हैं। देयर आर सम प्लांट विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग, इंसेक्ट एंड इवन माइस। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं, जानवरों को भी खाते हैं। कौन कौन से जानवर, फ्रॉग, इंसेक्ट और छोटे छोटे चूहे होते हैं, चूहिया होती हैं, उनको भी खाते हैं। द पिचर प्लांट यानी कि नेपेंथीज इज वन सच प्लांट, और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका पिचर प्लांट। ये फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है आपका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया में कहाँ पाया जाता है आपका, मेघालय में। ये भी आया हुआ है क्वेश्चन। इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। अब इसकी शेप कैसी होती है, घड़े जैसी होती है, मटके जैसी होती है, छोटा जैसे मटका होता है ना, बस इसकी शेप होती है। और जो इसका जो अपर पार्ट होता है वो एक पत्ते से ढका होता है। प्लांट हैज अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू इट। एक क्वेश्चन ये भी आया था आपके एग्जाम में कि जो आपका पिचर प्लांट है यानी नेपेंथीज है, ये क्या करता है, आपका स्मेल से जानवरों को खींचता है या फिर कोई ये साउंड प्रोड्यूस करता है। तो आपका आंसर क्या होगा इसका, ये स्मेल से जानवरों को खींचता है, इंसेक्ट्स को खींचता है। ठीक है, द प्लांट हैज अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू इट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका खिजड़ी ट्री। इट इज़ फाउंड इन द डेजर्ट एरिया। ये कहाँ पाया जाता है, आपका डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, यानी कि रेगिस्तानी इलाकों में, जैसे आपका राजस्थान हो गया। डोंट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो, और इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए तो ये डेजर्ट में उग सकता है। बार्क ऑफ अ ट्री आर यूज टू मेक मेडिसिन, और इसकी जो बार्क होता है, इसकी जो तना होता है, उसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आपका मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल करते हैं। पीपल यूज टू कुक इट्स फ्रूट एज वेजिटेबल एंड इट्स लीव्स सर्व एज अ फॉर्डर फॉर एनिमल्स। और जो उसके फ्रूट्स होते हैं ना, जो बीन्स होती हैं इसकी, उसकी यहाँ पर सब्जियाँ बनाई जाती हैं, और जो पत्तियाँ होती हैं उनको जानवरों को खिलाया जाता है। द वुड ऑफ दिस प्लांट डजेंट गेट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट एवर, और जो इसकी लकड़ियाँ होती है इन पर कभी भी दीमक या कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। चिल्ड्रन यूज टू प्ले अंडर द शेड ऑफ दिस प्लांट, और इसके नीचे बच्चे खेलना भी पसंद करते हैं। नेक्स्ट है आपका डेजर्ट ओक। डेजर्ट ओक आर द नेटिव स्पीसीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ पाया जाता है आपको, ऑस्ट्रेलिया में। इट्स रूट्स गोज डीप इन द सॉइल अंटिल दे रीच वाटर, और जो इसके रूट्स होती है, जो इसके जड़ें होती है, वो पानी के अंदर तक, मतलब कि जहाँ इनको पानी मिलता है ना, इसकी जड़ें वहाँ तक पहुँचती हैं। They store water in their trunk. When there was no water in the desert, the local people used to put a thin pipe into the trunk of the tree to drink this water. That areas में पानी की कमी पड़ जाती, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसके जो ट्रंक है इसमें पाइप डालकर पानी। नेक्स्ट है आपका दिस ट्री इज 10 to 16 मीटर टॉल, यानी कि 33 to 52 फीट, एंड एज हाई एज अप टू 20 मीटर। अब जो ये पेड़ होते हैं ये आपके 10 से 16 मीटर लंबे होते हैं, और इनकी ऊंचाई 20 मीटर तक पहुंचती है। अनंगो पीपल्स नो द ट्री एज कुरकारा। अब ये जो अनंगो प्रजातियां हैं ये इस पेड़ को कुरकारा के नाम से जानती हैं। नेक्स्ट है आपका banyan tree. Banyan tree's roots hang down from the branches and provide support like pillars. Its underground roots is also well developed and spread in the land surface. अब हमने ये अपने गाँव में भी देखे होंगे, आसपास देखे होंगे कहीं ना कहीं। तो इसके जो बैनियन के जो रूट्स होते हैं ना, ये जो नीचे लटके हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, यही इसके रूट्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर तक पहुंचते हैं और ये फैलते हैं बहुत, ठीक है, जिनकी वजह से ये इसको पिलर की तरह सहारा देते हैं। जो इसके रूट्स होते हैं ये इस पेड़ को सहारा देते हैं एक पिलर की तरह। नेक्स्ट आपका एक क्रोटोन भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Roots of this plant is limited to the surface of land, so when plant faces water deficient condition, its leaves start turning yellow. अब ये ना फार्मर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्रोटोन है ये फार्मर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये आपके कुछ पत्तियां येलो पड़ने लग गई हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस जगह पर पानी की कमी है। जो भी फार्मर को अपने प्लांट्स के लिए सही लगेगा तो वो यहाँ पर वो तकनीक अप्लाई करेगा। नेक्स्ट दिस
unique quality of plant tell about the availability of water, and then that is the reason that sometime it is also planted with crop. और यही एक रीज़न है कि जब फार्मर एक क्रॉप उगाता है तो क्रॉप के साथ साथ ये कहीं ना कहीं इसको भी उगाता है, जिसकी वजह से उसको पता चल जाता है, फार्मर को पता लग जाता है कि उसकी क्रॉप सही से उग पाएंगे या नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू।